बाइलॉग और उनकी बहन हो, तुम लोगों ने अगाथा और ऑल अलोंग तो देख लिया होगा, जो कि सही मायनों में एक सीरीज़ थी, क्योंकि हमने इसके पहले जितनी भी सीरीज़ देखी उन सब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब कि मैं लोकी को कंपेयर नहीं करने जा रहा हूँ, ना ही वांडा विजन को, उन सब को नहीं। जो इको वगैरह जो सीरीज़ इन लोगों ने लॉन्च की थी उनसे तो कहीं ज़्यादा अच्छी थी। एक कैरेक्टर डेवलपमेंट जो कि एक साइड कैरेक्टर होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर लेती है, जिसके बाद उसकी स्टोरी का डिस्कशन इस लेवल में किया जाता है कि आकर ये फ्यूचर में उसको कनेक्शन कर दिया है, जिसकी बदौलत हमें उसका बड़ा रोल इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। अब इसके फ्यूचर क्या होगा, इसके अंदर आगे क्या कंसेप्ट होंगे, इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना लिया है मेरे सेकंड चैनल पे, तो जाके वहाँ पे देख लेना, तुम लोगों को ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। लेकिन आज डिस्कशन होगा पूरी की पूरी स्टोरी अगाथा ऑल अलोंग की, कि क्या हुआ, हमने क्या मिस कर दिया, क्या नहीं करना था, उसके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है वांडा विजन के बाद की स्टोरी, जहाँ पे वांडा विजन ख़त्म होने के 3 साल बाद ये स्टोरी हमें देखने को मिली थी, जिसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी ज़रूर आएगा, जो कि इनफैक्ट 100% कन्फर्म है, जो कि वांडा विजन के बाद अगाथा ऑल अलोंग के बाद विजन ट्विस्ट के अंदर में देखने को मिलेगा। और स्टोरी कंसेप्ट कनेक्टेड ही है, जिस तरह की फर्स्ट स्टोरी हमें कनेक्टेड थी, सेकंड स्टोरी भी उस तरीके से कनेक्टेड ही है। प्लॉट की समरी नॉर्मलाइज में तुमको बता देता हूँ कि इसमें प्लॉट क्या थ्रू गया था। हार्कनेस शी वर्क टू मैजिक एड अ मिस्ट्री, शी इज़ पावरफुल विच विथ अ लॉन्ग इंटरेस्टिंग हिस्ट्री हैविंग अ बीन लीड वॉइस। हाँ ठीक है, चल बोलता हूँ। अगाथा एक डार्क विच जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से, इतने लंबे समय से कि काफ़ी साल हो चुके थे उसे ज़िंदा रह के, उस टाइम से वो ज़िंदा है। उसकी मेन वजह हमें यही पता है कि उस बंदे ने डेथ के साथ डील की थी, जिसके बदले वो अपनी जान के बदले काफ़ी लोगों की मौत की, मतलब कह सकते हो सूली चढ़ाएंगे, उसकी बॉडी देगी, जिसकी वजह से वो ज़िंदा रह सके। और वो उस करती भी है। जो गाना है कह सकते हो कि जो उसने ही खुद की, उसके लड़के ने ही क्रिएट करा था, निकोलस ने, उस गाने की वजह से काफ़ी लंबे समय से वो जीती आ रही थी। और वो गाना यही था कि हमें डायन डगर पे जाना, जो कि रियल है। कॉमिक्स के अंदर तो ये रियल है, यहाँ पे रियल नहीं है। यहाँ पे अगाथा इस गाने का इस्तेमाल करके सभी लोगों को बहका देती है, इनफैक्ट उनको उस डायन डगर पे जाने के लिए मजबूर कर देती है, जिसके बाद वो सब अपना हाथ मिला के अगाथा को अपनी सारी पावर देने की कोशिश करते, जहाँ पे अगाथा सबकी पावर खींच के सबको कर देती है। जिसके बाद आगे हमें स्टोरी में यही बताया जाता है कि ये काफ़ी लंबे समय से करी आ रही थी, जहाँ पे निकोलस भी ये सारी चीज़ें कर रहा था, मतलब कि उसका लड़का, क्योंकि उन दोनों को जीवन दान अगदैट ने इसी वजह से दिया था। लेकिन जिस टाइम पे कह सकते हो कि निकोलस ने ये चीज़ मना कर दी, उस ही टाइम पे डेथ आई रात को और उसे सुमड़ी में लेके चली गई, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई और उसकी बॉडी भी चली गई। लेकिन अगाथा ने इस चीज़ को काफ़ी सालों से चालू रखा था, इनफैक्ट अभी भी उसने ये सारी चीज़ें चालू रखी थी, जहाँ पे वो बंदी नई टोली ढूंढ के डेथ को वापस देने की कोशिश कर देती है और डेथ को ये सारी चीज़ें वापस दे देती है। लेकिन जब वो फ्यूचर में हमें देखने को मिलता है कि जब वांडा आती है तो अगाथा को भी लगता है कि ये बंदी कौन है, इसकी तो पावर सौंपनी पड़ेगी। जहाँ पे ये पूरा का पूरा हिस्ट्री जानने के लिए वांडा विजन के अंदर जाती है, सारी चीज़ें उसके साथ देखती है, जानती है क्या हो रहा है, और एंड में उसकी सारी पावर सोखने की कोशिश करती है। लेकिन क्या करे, वांडा ने उसकी सारी पावर चूस ली और उसे ही फेंक दिया, और उससे खुद को अपने गेंद जो मैं बोल रहा हूँ, उसे ही अपने ट्रैप में फंसा दिया। जिसके बाद वो 3 साल तक उसी ट्रैप में रही, और इन बीच हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख लिया, जहाँ पे हो सकता है कि हाँ कह सकते हो कि वांडा की डेथ हो गई हो, लेकिन नहीं, फिंगर क्रॉस है अभी भी, और वो जिंदा हुई है। सारी उम्मीद हमने अभी भी लगा रखी है, क्योंकि हमें पर्टिकुलरली सेपरेट बॉडी देखने को नहीं मिली, जो कि हमें अगाथा ऑल अलोंग के अंदर जो देखने को मिला था वो इनफैक्ट एक परफेक्ट बॉडी नहीं थी, और वो वैसे भी गेंजुत्सु के अंदर थी। गेंजुत्सु गलती से निकल रहा है, थोड़ा नारुतो का क्रेज़ है, इस वजह से सॉरी करना, माफ़ करना भाई। तो यस, तो उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ देख ली थी कि भाई अगाथा अब जो है उसके गेंजुत्सु से बाहर निकलने के लिए खुद बिली, जो कि एक दूसरी बॉडी में आ चुका है, वो आता है, उसे बॉडी में से निकालता, क्योंकि उसे जाना है डायन डगर पे। क्यों जाना है डायन डगर में? डायन डगर में जाने के बाद वो अपने भाई को ज़िंदा करना चाहता है, ना कि वांडा को। तो वो बिली को टॉमी को मिलना चाहता है, जिसकी वजह से वो एंडिंग में टॉमी को मिल भी लेता है। लेकिन वो जो डायन डगर बनाई थी वो हमें पता चलती है कि खुद बिली ने अपनी माँ की ही तरह खुद से क्रिएट किया है, जिसकी बदौलत उसने पूरे के पूरे सभी लोगों की बैंड बजा दी, और उसने इनफैक्ट 2 लोगों की जान भी ले ली। और जब लास्ट में हम देखने को मिलता है कि जब अगाथा की डेथ हो जाती है, अगाथा अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है डेथ के सामने, तो उसका भूत वाला रूप सामने आता है।
जो कि कॉमिक बुक के हिसाब से लिया गया है, जहाँ पे कह सकते हो कि अगाथा जो है इसकी इस रूप की मदद से सभी लोगों को घायल करेंगी, इसी लोगों को सबको मारेंगी, सभी लोगों को उसके आगे फ़ायदा पहुंचाएंगी। और अब वो बंदी बिली के साथ है क्योंकि अब उसे टॉमी को ढूंढना है, और टॉमी के बाद कंसेप्ट कहीं ना कहीं वांडा से जुड़ेगा, विजन से जुड़ेगा और फ्यूचर बढ़ेगा, जो कि इसके अंदर का मेन कंसेप्ट यही है। हम कह सकते हो कि पूरी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी बाकी सारे स्टोरी से ज़्यादा। इनफैक्ट इसके अंदर जो कुछ भी चीज़ें दिखाई गई वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम थी और कैरेक्टर डेवलपमेंट परफेक्ट था, और इससे ज़्यादा परफेक्ट किसी को नहीं देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म, तब तक के लिए बाय।